क्या दरियाए फरात वाकई ही खुश्क हो रहा है? क्या वाकई लोग इसमें से सोना निकाल रहे हैं? और अगर इसमें सोना है भी तो इसकी मिकदार कितनी है? क्या यहाँ पर सोने का पहाड़ है? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दरियाए फरात से सोना निकलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि इस सोने को कोई ना निकाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी। हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। एक और रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि दरियाए फरात खुश होकर सोने के खजाने को जाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स उस वक्त मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। इन हदीस से ये साबित होता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दरियाए फरात का खुश्क होना भी है, और ये इंतहाई करीब आने की निशानियों में से एक है। और इस हदीस में ये भी कहा गया है कि अगर इसमें से सोने का पहाड़ निकलेगा तो कोई भी शख्स इसमें से कुछ भी ना ले। पिछले कुछ अरसे से कहा जा रहा है कि दरियाए फरात खुश्क हो चुका है। इसमें से एक पुराना शहर बरामद हुआ है। लोग यहाँ से सोना निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हदीस में जिक्र किए गए सोने के खजाने से मुराद तेल का निकलना है। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा दरियाए फरात के बारे में जान लेते हैं। दरियाए फरात तकरीबन 2780 किलोमीटर लंबा है। ये एशिया का 15वां और मगरबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसका एरिया तकरीबन 4,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दरियाए फरात खाइयों और घाटियों में से होता हुआ इराक में अबू कमाल के मुकाम पर दाखिल होता है। ये एक बहुत बड़ा दलदली इलाका भी बन चुका है। दरियाए फरात पर तुर्की और शाम के मुकामात पर बहुत से डैम बनाए जा चुके हैं। इस पर पहला डैम 1970 की दहाई में तामीर हुआ था। अब तक बनने वाले डैमों की वजह से इसके पानी के बहाव में कमी आई है। 15 अप्रैल 2014 को तुर्की ने दरियाए फरात का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और शाम के बॉर्डर पर ही ये खुश्क हो गया। कुछ अर्सा पहले ये भी दावा किया गया कि दरियाए फरात के खुश्क होने की वजह से इसके अंदर से एक पुराना शहर जाहिर हुआ है जो 3500 साल पुराना है। ताहम ये दावे बाद में गलत साबित हुए। ये शहर दरअसल 2022 में दरियाए दजाला के खुश्क होने से जाहिर हुआ था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दरियाए फरात क्या वाकई ही खुश्क हो रहा है और लोग इसमें से सोना निकाल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि दरियाए फरात में पानी का बहाव जरूर कम हुआ है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। दरियाए फरात दुनिया की सबसे मशहूर अभी गुजरगाहों में से एक है। ऐसे दावे किए गए हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सोना मौजूद है। दरियाए फरात की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का एक अहम जरिया रहा है। माजी में दरियाए फरात के किनारे पर छोटे छोटे पैमाने पर सोने की कान कुनी की कार्रवाइयों की इतलात मसूल हुई है। कुछ लोगों ने तो दरिया के किनारे में काफी मिकदार में सोना मिलने का दावा भी किया है, लेकिन इन दावों की बाद में कोई तस्दीक नहीं की गई और न ही इससे मुतल्लिक किसी भी किस्म के सबूत फराहम किए गए हैं कि दरिया में काफी मिकदार में सोना मौजूद है। तारीखी रिपोर्ट के मुताबिक कदीम जमाने में दरियाए फरात के कुर्बो जावर में सोने की कानें मौजूद थी। कुछ सोना उन्हीं कानों से आया होगा। माहिरीन का कहना है कि दरियाए फरात से जो सोना निकाला जा रहा है वो आस पास के इलाकों में सोने वाली चट्टानों के कुदरती कटाव के नतीजा होता है। अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनसे साबित किया जा सके कि दरियाए फरात में काफी ज्यादा मिकदार में सोना मौजूद है या यहाँ पर सोने के बड़े पहाड़ हैं। अगर माहिरीन की माने तो दरियाए फरात में सोना नहीं है, तो फिर हदीस में जो सोने की बात की गई है वो किस तरफ इशारा किया गया है? बहुत से लोग कहते हैं कि हदीस में सोने से मुराद तेल है, लेकिन उलमा का कहना है कि हदीस में बार बार वाज़े तौर पर सोने का नाम लिया गया है, इसीलिए इससे मुराद तेल नहीं बल्कि सोना ही है। हो सकता है कि दरियाए फरात के खुश्क होने पर किसी इलाके में खुदाई की जाए तो वहाँ से बेतहाशा सोना निकल आए, या ये भी हो सकता है कि क़यामत के करीब अल्लाह ताला खुद ही दरिया के पोशीदा खजानों को आम लोगों पर जाहिर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई क़यामत के करीब के लिए की है। हमारा ईमान है कि ये हर्फ बाय हर्फ बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी और इस तरीके से साबित होगी कि दुनिया भर के माहिरीन हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।